हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप पढ़िए। कृष्णा। है डैशबरी को साइकिडेलिक की दुकान से जो हिप्पियों के इकट्ठे होने का आम आम स्थान था। प्रभुपाद को वहां जाकर भाषण देने का कई बार आमंत्रण मिल चुका था। मंत्र राग डांस के बाद हिप्पियों ने वहां खिड़की में एक सूचना लगा दी थी। चेतना की रात। मंत्र राग डांस के प्रत्युत्तर में उन्होंने स्टोर के पिछले भाग में एक ध्यान कक्ष भी स्थापित किया था, किंतु चूंकि साई किडेलिक दुकान के हिप्पी प्राय हर समय नशे में धुत रहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने कहा था कि प्रभुपाद जी का वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हिप्पी प्रार्थना करते रहे। अंत में प्रभुपाद जी के भक्त राजी हो गए और प्रभुपाद जी को राय दी गई कि उनका वहां जाना ठीक होगा। इसलिए शनिवार की एक रात को प्रभुपाद जी और उनके दो शिष्य हैट स्ट्रीट में साई किडेलिक दुकान में जा पहुंचे। युवा जनों से सड़कें भरी थी। हिप्पी फुटपाथों पर बैठे चरस, भांग और अन्य मादक दवाएं बेच रहे थे। समलिंगकामी विचित्र भेष बनाए चेहरों को रंगे रंगे हिप्पी मारी जुआना का कुछ लगाते, मदिरा का पान करते, गाते, गिटार बजाते। माता जी ऊपर करो। गिटार बजाते बजाते छोटे छोटे समूह हैट एशबरी का एक आम शानदार दृश्य है। साई किडेली की दुकान की हवा मई आना और तंबाकू के धुएं से भरी हो रही थी। उसमें शराब और लोगों के शरीरों से निकलती गंध मिली थी। प्रभुपाद जी ध्यान कक्ष में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। उसकी दीवारों और भीतरी छत मद्रासी मद्रासी कपड़ों से आच्छादित थी। कक्ष हिप्पियों से भरा था। अधिकतर लेटे हुए थे। वे नशे में धुत थे और अध खुली आंखों से प्रभुपाद जी को देख रहे थे। प्रभुपाद जी धीमी गति से बोले, परंतु उनकी और हिप्पियों का ध्यान केंद्रित था। यद्यपि वे निश्चेष्ट पड़े थे, किंतु स्वामी जी का भाषण उन्हें पसंद आया। और जब स्वामी जी भाषण समाप्त कर चुके तो हिप्पियों में से जो होश में थे उन्होंने स्वामी जी से अपनी सहमति व्यक्त की। सैन फ्रांसिस्को में अपने अंधविश्वासों के अंत के निकट 1 अप्रैल शनिवार को प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग स्टार रैंच नामक नगनवादी हिप्पी समुदाय के अध्यक्ष लाउ गाटलिब का आमंत्रण स्वीकार किया। भक्तों ने प्रभुपाद जी को बताया कि मॉर्निंग स्टार मॉर्निंग स्टार नवयुवकों का एक समुदाय था जो जंगलों में रहता था। वहाँ के हिप्पी आध्यात्मिक आकांक्षाएं रखते थे। वे साग भाजी उगाते थे और सूर्य की उपासना करते थे। वे हाथ जोड़कर वायु ध्वनि सुनते थे और स्वभावतः वे खूब नशा और स्वतंत्र यौनाचार करते थे। जब लाओ सवेरे स्वामी जी को लेने आया तो दोनों में वार्ता हुई और प्रभुपाद जी ने उसे एक रसगुल्ला दिया। प्रभुपाद जी के कमरे में कुछ मिनट साथ बिता लेने के बाद वे मॉर्निंग स्टार के लिए चले, जो सैन फ्रांसिस्को से 60 मील उत्तर की ओर था। लाओ गाडविली, मैंने स्वामी जी से कार में सुरक्षा पट्टी कसकर बांध लेने को कहा। उन्होंने कहा, नहीं कृष्ण उसकी संभाल करेंगे, या इसी तरह की कोई बात उन्होंने कही। तो मार्ग में मैं रामकृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ रखने के अपने सारे पंडित्य का प्रदर्शन कर रहा था। जब तक भक्ति वेदांत ने मुझे वह सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया जो किसी आकांक्षी ने कभी भी न सुना हो। हम रामकृष्ण, विवेकानंद, अरविंदो के बारे में और इधर उधर की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम जानते हो, मेरे घुटने पर नरमी से हाथ रखते हुए, जब तुमने अपना सही मार्ग पा लिया हो तो धर्मों की तुलना के विषय में आगे और अधिक खोज केवल इंद्रिय सुख रह जाता है। 200 फुट से अधिक ऊंचे रेडवुड वृक्षों के जंगल में मॉर्निंग स्टार रेंच जहाँ स्थित था, वहां पहले एक मुर्गा पालन केंद्र हुआ करता था। कुछ जमीन खेती के लिए साफ कर दी गई थी। मॉर्निंग स्टार में कुछ टेंट लगे थे, कुछ नगण्य छोटी झोपड़ियां थी। वृक्षों में एक
वृक्षों में एक दो आवाज थे, किंतु अच्छा सुरक्षित मकान केवल लाओ का था, जो पहले एक पुराना मुर्गा घर रहा था। मॉर्निंग स्टार को की समाज में लगभग 100 सार्वकालीन सदस्य थे। गर्मी के सप्ताहांत दिनों में सदस्य संख्या बढ़कर 300 तक की हो जाती थी। जब लोग बगीचे में काम करने आते थे तो या केवल मिट्टी में वहां नगन घूमने के लिए पहुंचते थे और नशे में धूप हो जाते थे। प्रभुपाद जी एक सुंदर धूप वाले दिन तीसरे पहर 1 बजे वहां पहुंचे। पहले वे विश्राम करना चाहते थे, इसलिए लाऊ उन्हें अपने घर ले गया। लाऊ के घर में जाते समय प्रभुपाद जी ने कुछ नगन स्त्री पुरुषों को बगीचे में कुदाल चलाते देखा। एक छोटा गोल मटोल नौजवान जिसका नाम हर्बी ब्रेसक था, बगीचे में अपना काम बंद करके स्वामी जी को नमस्कार करने आया। हर्बी लाओ गार्डलिम ने हमारा परिचय कराया। उस समय हम आलू बो रहे थे। उसने कहा, ये स्वामी जी भक्ति वेदांत है। मैं बगीचे से बाहर आ गया और स्वामी जी से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो स्वामी जी। उन्होंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मैं अभी आलू बो रहा था। उन्होंने तब मुझसे पूछा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा था। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया था। कुछ मिनट विश्राम करने के बाद प्रभुपाद जी कीर्तन के लिए तैयार हो गए। वे लाओ घास के एक पहाड़ी मैदान में गए, जहाँ हिप्पियों ने जंगली फूलों के एक लता मंडप के सामने उनके बैठने के लिए लकड़ी का एक आसन रख दिया था। प्रभुपाद जी बैठ गए और उन्होंने कीर्तन आरंभ कर दिया। समाज के सभी सदस्य जो स्वामी जी के आगमन की प्रत्याशा में थे, उत्सुकता पूर्ण सामूहिक ध्यान के लिए वहां इकट्ठे हो गए। हरे कृष्ण माइक माता जी, मेरी हरे कृष्ण बिमला माता जी। सत्या प्रभु जी आप माता जी। पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे आप कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। माइक मॉरिसी। कुछ लोग वस्त्र पहने हुए थे, कुछ नहीं पहने थे, कुछ नाच रहे थे, किंतु स्वामी जी हमारे शरीरों को नहीं देख रहे थे, वे हमारी आत्माओं को देख रहे थे और उस कृपा की वर्षा कर रहे थे जिसकी हमें जरूरत थी। कीर्तन का अच्छा स्वागत हुआ। समाज का एक सदस्य इतना मोहित हो गया कि उसने कपड़े पहनने का और स्वामी जी के साथ सैन फ्रांसिस्को जाने का निर्णय ले लिया। प्रभुपाद बहुत संक्षेप में बोले और तब वे जाने को तैयार हो गए। कार में बैठने के पहले उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया और धन्यवाद दिया। यद्यपि प्रभुपाद ने दर्शन की अधिक बातें नहीं की, लेकिन उनके कीर्तन का मॉर्निंग स्टार के हिप्पियों पर गहरा असर हुआ। वहां से जाते समय उन्होंने एक युवक से कहा था, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप यहाँ करते रहना, और वे सब करते रहे। लाउ गॉटलीब। स्वामी एक बहुत कुशल बुद्धि व्यक्ति थे, जिन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति करनी थी। वे धर्म ध्वज या पवित्र पुरुष होने का दावा नहीं करते थे। आकाश की ओर आंखें करके शांत बैठे रहने का उनका उद्देश्य नहीं था। मुझे जितना कुछ याद है वह बहुत सुखद, अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित भाव का स्मरण है। इसमें संदेह नहीं कि एक बार आप अपने मन में महामंत्र पहुंचा दें तो वह वहां अस्थायी हो जाता है। वह कभी बंद नहीं हो सकता। वह हर रग रग में मिल जाता है। वह डीएनए या इस तरह की किसी चीज को जागृत कर देता है। इसलिए शीघ्र ही मॉर्निंग स्टार के आधे लोग गंभीरता से कीर्तन में लग गए। जो उसमें लगे वे वास्तव में भगवान के खोजी थे। उनकी आकांक्षा 1000% सच्ची थी। यदि हम उन परिस्थितियों पर विचार करें जिनमें वो रह रहे थे, वे सभी नशा करने वाले थे, यह निश्चित है। लेकिन महामंत्र के साहचर्य में आते ही उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। प्रभुपाद का दुपट्टा कंधों पर ढीला लिपटा था। वे स्टोर फ्रंट मंदिर से और अपने भक्तों के अंतिम विदा लेने के लिए अपनी कार के खुले दरवाजे के सामने खड़े थे। अब वह केवल स्टोर फ्रंट नहीं रह गया, वरन कोई सामान्य स्थान बन गया था। नई जगन्नाथपुरी शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को यहाँ आने के लिए कहा था। उनके गुरु भाइयों में कौन कल्पना कर सकता था कि ये अमेरिकी हिप्पी कितने सनकी थे, मादक दवाओं की तरंगों में बहते हुए और यह चिल्लाते हुए कि मैं ईश्वर हूँ। यहाँ कितनी लड़कियां और लड़के हैं जो धन और शिक्षा के बावजूद दुखी हैं, पागल हैं, किंतु अब कृष्ण भावना मृत के
कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से कुछ को आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जब वे यहाँ आए थे तो पहले ही दिन संवाददाता ने पूछा था कि वे हैट एशबरी क्यों आए हैं, क्योंकि किराया सस्ता है। उन्होंने उत्तर दिया था, इनकी इच्छा भगवान चैतन्य के आंदोलन का प्रसार करना था, अन्यथा वे इतने जीर्ण शीर्ण छोटे से स्टोर फ्रंट में रहने के लिए क्यों आते, जिसकी बगल में एक चीनी लॉन्ड्री और डिगर्स फ्री स्टोर थे। संवाददाता ने पूछा था कि क्या वे हिप्पियों और बोहीमियनों को कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा था हर एक को, किंतु वे जानते थे कि एक बार उनके पास आ जाने के बाद उनके अनुयायी पहले से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे। अब भक्तों का एक परिवार बन गया था। यदि वे उनका आदेश मानते रहेंगे तो वे बलशाली बने रहेंगे। यदि वे सच्चे हैं तो कृष्ण उनकी सहायता करेंगे। भगवान जगन्नाथ वहां हैं और भक्तों की सच्ची लगन से उनकी आराधना करनी है, हरे कृष्ण का जप करने और अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने से उनका शुद्धिकरण हो जाएगा। प्रभुपाद कुछ भक्तों के साथ कार में बैठे और एक भक्त उन्हें हवाई अड्डा ले गया। कई कारों में भरकर अन्य भक्त उनके बाद पहुंचे। हवाई अड्डे पर भक्त रो रहे थे, किंतु प्रभुपाद ने उनको विश्वास दिलाया कि उन्होंने रथ यात्रा उत्सव मनाया तो वे वापस आएंगे। मुख्य सड़क से निकलने वाले एक जुलूस का आयोजन करना है। उन्होंने कहा, इसे खूब अच्छी तरह करना, हमें बहुत से लोगों को आकृष्ट करना है। जगन्नाथपुरी में ऐसा जुलूस प्रतिवर्ष निकलता है। उस समय श्री विग्रह को मंदिर से बाहर ले जाया जा सकता है। वे जानते थे कि उन्हें वापस आना है, भक्ति के उन कोमल पौधों को पोषण देने के लिए जो उन्होंने लोगों के हृदयों में लगाए थे। नहीं तो भला ये कोमल नए पौधे भौतिक इच्छाओं के सागर में, जिसका नाम हैट एशबरी था, कैसे बचे रहेंगे। बार बार उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे वापस आएंगे। उन्होंने मुकुंद, श्याम सुंदर, गुरुदास, जयानंद, सुबल, गौर सुंदर, हयग्रीव, हरिदास और सब लड़कियों से आपस में सहयोग बनाए रखने को कहा। केवल 2.5 महीने हुए वे इस हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। हरे तब कृष्ण कीर्तन प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। केवल 2.5 महीने हुए थे इस हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, तब कीर्तन करते युवकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया था। उनमें से बहुत से अब उनके शिष्य थे। यद्यपि वे केवल नाम को उन शपथ भर को आध्यात्मिक थे, उन्हें छोड़ने में प्रभुपाद को कोई खेद नहीं था। वे जानते थे कि कुछ विरत हो जाएंगे, लेकिन वे उनके साथ हमेशा तो नहीं रह सकते थे। उनका समय सीमित था। प्रभुपाद जो 9 सिखियों के 2 छोटे समुदायों के पिता थे। हरे एक कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, क्या हुआ? हरे हरे कृष्ण माता जी, क्या हुआ? प्रियम माता जी। जो दूसरा समुदाय एक दिन पढ़िए माता जी आप। ठीक है, जहाँ दूसरा समुदाय एक भिन्न मनोभाव के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अभिवादन से प्रसन्न मनोभाव के साथ माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी कि सील प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हाँ, या यदि कोई थी तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जब वे फ्रांसिस्को के अपने भक्तों से न्यूयॉर्क के भक्तों के पास गए तो किसी ने यह नहीं कहा कि उन्हें कार्य से कुछ विश्राम लेना चाहिए। 5.5 घंटे की जेट उड़ान के बाद प्रभुपाद ने कानों के बंद होने की शिकायत की, अन्यथा वे बिल्कुल ठीक लगते थे। उन्होंने विश्राम नहीं किया, वरन हवाई अड्डे के उत्साहपूर्ण स्वागत के बाद वे सीधी 16 सेकंड एवेन्यू के
स्टोर फ्रंट में 3 घंटे तक जोरदार व्याख्यान और कीर्तन में व्यस्त रहे। अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को वे चमत्कृत कर देने वाले और प्रिय लगते थे और अपनी उपस्थिति, दृष्टि और शब्दों से वे उनकी कृष्ण चेतना में वृद्धि करते थे। उनके लिए प्रभुपाद की वयोवृद्धता, जो अब 72 वर्ष को पहुंच रही थी, उनकी एक अन्य दिव्य विशिष्टता थी। वे अपने शिष्यों की शक्ति थे और उनके शिष्य प्रभुपाद की शक्ति के बारे में कभी नहीं सोचते थे। मंदिर में मखमल से आच्छादित पाठ मंच के पीछे नए आसन से बोलते हुए प्रभुपाद ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है। ताजा पेंट की हुई सफेद दीवारों पर नए चित्र टके थे। अन्यथा यह वही छोटा स्टोर फ्रंट था जहां उन्होंने इस्कॉन आरंभ किया था। उन्होंने अपने शिष्यों को लिखा था कि वे अपनी वापसी पर नए भवन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन शिष्य असफल रहे और उन्होंने अपनी मूर्खता से $6000 खो दिए थे। किंतु इस विषय की चर्चा न करके प्रभुपाद ने एक अधिक महत्वपूर्ण बात कही। उनके शिष्यों ने अपने गुरु महाराज की शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद उनके आदेशों का पालन करके प्रगति की थी। ताजा पेंट की गई दीवारों और अपने शिष्यों के चमकते चेहरों को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह गुरु के आदेशों का विनम्रतापूर्वक पालन करने से कृष्ण भावनामृत में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक इंजीनियर का शादीर्घ विशेषज्ञ नहीं होता, किंतु यदि वह इंजीनियर के सीधे निर्देशन में एक पेच घुमाता है तो वह विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा होता है। बहुत से शिष्यों को यह सुनकर राहत अनुभव हुई। वे जानते थे कि सांसारिक इच्छाओं का त्याग कठिन था और एक दिन में वे शुद्ध भक्त नहीं बन सकते थे। ब्रह्मानंद ने तो एक कविता तक लिखी थी जिसमें उसने कहा था कि यदि कई जन्मों के बाद भी वह ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र की एक माला पूरी कर लेगा तो वह उसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मानेगा। प्रभुपाद उन्हें समझा रहे थे कि यद्यपि वे कृष्ण प्रेम में विशेषज्ञ न भी हों, लेकिन यदि वे एक विशेषज्ञ के अधीन कार्य करते हैं तो वे भी विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने वाले माने जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। दूसरे दिन जब प्रभुपाद के स्वागत की धूमधाम समाप्त हो गई तो यह स्पष्ट होने लगा कि उनके शिष्य अपने गुरु महाराज पर अब भी कितना निर्भर थे। नियमित भक्तों की संख्या 1 दर्जन के आसपास थी और प्रभुपाद खामोशी से स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए और कीर्तन कराने लगे। किंतु जब भक्तों के अनुकरण में गाने का समय आया और प्रभुपाद ने उनका पहला सामूहिक गान सुना तो वे आश्चर्य और सहानुभूति से उनकी ओर देखने लगे। अब वे सुन सकते थे। भक्त कमजोर हो गए थे। वे काव काव अधिक कर रहे थे, गा कम रहे थे। उनकी अनुपस्थिति में शिष्यों में गिरावट आई थी। जब वे वहां नहीं थे उस बीच कीर्तन बदल गया था और अब वे सुन रहे थे कि उनके भक्त क्या हो गए हैं। असहाय आत्माएं जो बिना आनंद या उत्साह के काव काव कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत से व्याख्यान देने लगे। सैन फ्रांसिस्को से विमान द्वारा यात्रा करते हुए मैंने देखा कि विमान बादलों के सागर से ऊपर उड़ रहा था। जब मैं भारत से जहाज द्वारा यहाँ आया तो मैंने जल का सागर देखा था और विमान में मैंने बादलों का दृष्टि पर्यंत सागर देखा। बादलों के ऊपर सूर्य है, लेकिन जब हम बादलों के बीच से निकलकर जमीन पर उतरते हैं तो न्यूयॉर्क में हर चीज धुंधली और आच्छन्न लगती है, लेकिन सूर्य फिर भी चमक रहा है। वे बादल सारे संसार को आच्छन्न नहीं कर सकते। वे सारे संयुक्त राज्य तक को भी आच्छन्न नहीं कर सकते, जो ब्रह्मांड में एक धब्बे के आकार से अधिक नहीं है। विमान से हमें गगनचुंबी महल बहुत छोटे लगते हैं। इसी तरह ईश्वर की दृष्टि से ये सब सांसारिक पदार्थ व्यर्थ और नगण्य है। एक जीवित प्राणी के रूप में मैं नगण्य हूँ और मेरी प्रवृत्ति नष्ट होने की है, किंतु सूर्य की प्रवृत्ति नष्ट होने की नहीं है। वो हमेशा माया के बादलों से ऊपर है। एक नए लड़के ने हाथ उठाया।
ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति, एक आत्मा तो कृष्ण की ओर आकृष्ट होता है और दूसरा नहीं? प्रभुपाद ने इस प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से दिया। एक आत्मा क्यों गोबरी में है और दूसरा कृष्ण मंदिर में आया है? वे रुक गए, लेकिन कोई भी उत्तर न दे सका, क्योंकि एक यहाँ आना चाहता है और दूसरा नहीं। उन्होंने व्याख्या की, यह प्रश्न इच्छा की स्वतंत्रता का है। यदि हम उसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं तो हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, अन्यथा हम इस पार्थिव संसार में बने रहेंगे। स्वामी जी से हर एक कुछ पूछना चाहता था। दिन भर भक्त उनके कमरे में आते जाते रहते। वे व्यावहारिक प्रश्न पूछते या दार्शनिक प्रश्न, और उन्होंने फिर स्वामी जी से आदान प्रदान का पुराना तरीका अपना लिया। स्वामी जी अच्युतानंद को फिर बताने लगे कि दोपहर के खाने के लिए क्या पकाया जाए। उन्होंने उसे समझाया कि एक दक्ष सेवक अनुमान लगा लेता है कि उसका स्वामी क्या चाहता है, इसके पहले कि स्वामी उसकी मांग करे। सत्स्वरूप प्रभुपाद को टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की सबसे ताजा टंकित प्रति दिखाने आया। यद्यपि सत्स्वरूप के निर्धारित कार्य में कोई अंतर नहीं आया था, लेकिन चूंकि अब प्रभुपाद और वह आमने सामने थे, इसलिए उसे लगा कि टाइप और संपादन का काम उसे अधिक जिम्मेदारी से करना चाहिए। उसने पूछा कि क्या वह जन कल्याण विभाग की नौकरी से इस्तीफा दे दे? प्रभुपाद ने कहा नहीं। जदुरानी ने प्रभुपाद के आवास के बाहरी कमरे में चित्र बनाने का कार्य जारी रखा। लज्जा संकोच छोड़कर उसने कई प्रश्न पूछे कि कृष्ण का चित्र वह कैसे बनाए, भगवान विष्णु हृदय में कैसे स्थित है। उसने पूछा, क्या वे बैठे या खड़े या कैसे हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओह, उसके लिए तुम्हें हजारों वर्ष ध्यान लगाना होगा। जदुरानी ने निराश होकर उन्हें घूरा। तब प्रभुपाद ने कहा, वे खड़े हैं, और वह प्रसन्न होकर चित्र बनाने लगी। जब जदुरानी ने कमजोर स्वास्थ्य की शिकायत की तो प्रभुपाद ने अच्युतानंद से कहा कि उसे दिन में 2 बार दूध मिलना चाहिए। बाहर के कमरे में जहाँ टंकन, पेंटिंग और कभी कभी इमारत का काम भी होता था, खुलने वाली खिड़की में से प्रभुपाद ने एक दिन देखा कि जदुरानी भगवान चैतन्य के संकीर्तन दल का चित्र बना रही थी। जो ही वहां चित्र के नीचे महामंत्र शब्द अंकित करने लगी, प्रभुपाद ने खिड़की में से पुकारा, महामंत्र को वहां मत महामंत्र को वहां न अंकित करो। हरे कृष्ण माता जी। किंतु आपने इसे अंकित करने को कहा था। उसने कहा, मैंने अपना विचार बदल लिया है। हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नीचे नहीं होना चाहिए। एक एक करके प्रभुपाद न्यूयॉर्क के अपने सभी पुराने अनुयायियों से मिले। गर्गामुनि मंदिर के कोषाध्यक्ष, जिसने हरे कृष्ण रिकॉर्ड और अगरबत्ती की अच्छी बिक्री के बारे में बताया। राय राम, बैक टू गॉडहेड का संपादक, जिसने अपनी खराब पाचन शक्ति के बारे में बात की। और रूपानुग, जिसके पास अच्छी नौकरी थी और जिससे अपनी पत्नी को कृष्ण भावनामृत के संबंध में आश्वस्त करने में कठिनाई हो रही थी। मकान मालिक श्रीमान चूटे तक प्रभुपाद के पास आ धमके। लड़कों के व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करने लगे। प्रभुपाद की भेंट माइकल ब्लूमर्ट से भी हुई, जो नवांगतुक था। माइकल विनाशकारी मादक द्रव्य सेवन के अनुभव के विषय में किसी मनश्चिकित्सक से परामर्श करता रहा था। जब वह मंदिर में आने लगा, उसके माँ बाप स्वामी जी को एक दूसरी विनाशकारी शक्ति मानने लगे थे। लेकिन स्वामी जी से मिलने के बाद मिसेज ब्लूमर्ट उनकी प्रामाणिकता स्वीकार करने लगी थी, यद्यपि उनके पति को संदेह बना हुआ था। श्रीमान ब्लूमर्ट, श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारी पत्नी अधिक बुद्धि वाली है। श्रीमान ब्लूमर्ट ने कहा कि वे चाहते थे कि उनका लड़का डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा अधिक व्यवहारिक ढंग से करे। प्रभुपाद ने तर्क किया कि डॉक्टर इतने अधिक थे, फिर भी लोग दुख भोग रहे थे, परंतु कृष्ण भावनामृत में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख से पूर्ण मुक्ति दिला सकता था। इसलिए कृष्ण भावनामृत के प्रसार का कार्य अधिक मूल्यवान था। श्रीमान ब्लूमर्ट आश्वस्त नहीं हुए, परंतु वे राजी हो गए कि वे माइकल को भक्तों के साथ रहने देंगे और उसका मनश्चिकित्सक के पास जाना बंद कर देंगे। वे स्वामी जी का आदर करने लगे, यद्यपि उनसे उनकी असहमति बनी रही। प्रभुपाद ने स्थायी वीजा प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जरूरी समस्या के संबंध में ब्रह्मानंद के साथ विचार विमर्श किया। 1965 ईस्वी में संयुक्त राज्य में आने के बाद प्रभुपाद ने अपने प्रवेश पत्र को बार बार बढ़वाया था। अब अप्रवास अधिकारियों ने उसे और आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। प्रभुपाद संयुक्त राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां रुकने का एक यही तरीका था कि वे स्थायी अप्रवासी बन जाए। उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं हुई थी।
तुम्हारी सरकार नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, उन्होंने कहा था, इसलिए मुझे भारत वापस जाना पड़ेगा। स्वामी जी के भारत वापस जाने की संभावना ढलाने वाली थी। उनके शिष्य केवल यह मानने को तैयार हुए थे कि वे उन्हें छोड़कर संयुक्त राज्य में अन्यत्र प्रचार के लिए जा सकते थे। यदि उन्हें भारत वापस जाना पड़ा, शिष्यों को डर लगा कि वे सांसारिकता में जा फंसेंगे। स्वामी जी उनके आध्यात्मिक जीवन को सहारा प्रदान कर रहे थे, वे स्वामी जी के बिना कैसे रहेंगे। प्रभुपाद भी कुछ ऐसा ही अनुभव करते थे। ब्रह्मानंद को आप्रवास कार्यालय हरे कार्य कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। कल्पना माता जी, ब्रह्मानंद को अप्रवास। कल्पना गोयल माता जी, कल्पना गोयल माता जी हैं? पूजा सिंह माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी, आप ब्रह्म- पढ़िए। ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद को आप्रवास कार्यालय की कार्यवाही में विलंब करने हेतु एक वकील पाने में सफलता हो गई। उनके निष्कासन का भय ज्यादा रहा। प्रभुपाद ने मॉन्ट्रियल जाने और जहां स्थायी अभिप्राय प्राप्त करने के बारे में बात की, लेकिन उनका मुख्य इरादा अमेरिका में रहकर उस कार्य को आगे बढ़ाना था जिसे उन्होंने शुरू किया था। ब्रह्मानंद ने भगवद गीता में मुद्रण के बारे में रिपोर्ट दी। पांडुलिपि तैयार थी और वे इसके मुद्रण को लागत और स्थान के बारे में विचार कर रहे थे। यद्यपि उस पुस्तक को स्वयं प्रकाशित करने के लिए उन लोगों के पास धन नहीं था, उन्होंने एक प्रकाशक ढूंढ निकालने के लिए कठिन कार्य के बारे में कभी गंभीरता से प्रश्न नहीं किया था। लेकिन प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद को इसके लिए प्रेरित किया। मेरे लिए केवल एक ही आशा है कि मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो। ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद से उन $6000 के विषय में बात की जो श्रीमान प्राइस जब्त कर गए थे। प्रभुपाद ने जोर दिया कि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने ब्रह्मानंद को वकीलों से बात करने और श्रीमान प्राइस और श्रीमान टाइलर को यह बताने के लिए भेजा कि महामहिम आ गए हैं और वे उन्हें अदालत के सामने ले जाएंगे। इस पर वे नरम पड़ गए। श्रीमान टाइलर ने $5000 के डिपॉजिट में से अधिकतर राशि वापस कर दी और श्रीमान प्राइस ने ब्रह्मानंद से जो $1000 फीस लिए थे उसमें से $750 लौटा दिए। कानूनी सलाह मशवरे में जो $1000 व्यय हुए थे वे तो जाते रहे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि सेब से निपटने में खरोच तो लगेगी। कीर्तानंद की मॉन्ट्रियल लिखे एक पत्र में प्रभुपाद ने प्राइस मामले की सफल समाप्ति के बारे में लिखा। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कृष्ण की कृपा से सर कॉनमन फ्रॉड प्राइस के पेट में गए $5000 में से मैं $4227 वापस निकाल लेने में सफल हो गया हूँ। ऐसे लक्षण दिखाई देने लगे कि प्रभुपाद को अपने स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहना चाहिए। एलिनबर्ग के टीवी कार्यक्रम में सम्मिलित होने में उन्हें कठिनाई अनुभव हुई थी। एलिनबर्ग इस बात के लिए कुख्यात था कि वह सिगार पीता बैठा रहता था और उग्र बातें किया करता था, यहाँ तक कि अपने अतिथियों को अपमानजनक बातें भी सुनाया करता था। और यदि कोई अतिथि बुरा मानता तो बर्ग उसे और भी भड़काता था। यह आम बात थी। टीवी कार्यक्रम आरंभ होने के पहले बर्ग ने प्रभुपाद से सिगार पीने की अनुमति मांगी थी और प्रभुपाद शालीनतावश राजी हो गए। बर्ग ने अपने अतिथि का परिचय वास्तविक स्वामी कहकर कराया था। जब उसने प्रभुपाद से पूछा था कि वे यौनाचार के विरुद्ध क्यों थे, तभी प्रभुपाद ने कहा कि वे विरुद्ध नहीं थे। यौनाचार विवाहित जीवन तक सीमित होना चाहिए जिसमें कृष्ण चेतना वाली संतान पैदा हो। किंतु बर्ग आग्रह करता रहा कि वैवाहिक जीवन के बाहर यौनाचार में क्या बुराई थी। प्रभुपाद ने उत्तर दिया था कि मानव जीवन का असली उद्देश्य आत्मोपलब्धि है। जब किसी का मन यौनाचार के लिए नए नए साथियों की खोज में लगा रहता है, तब आत्मोपलब्धि के लिए आवश्यक मानसिक शांति बनाए रखना असंभव हो जाता है। बर्ग इससे सहमत हो गया था। वस्तुतः उस दिन उसका व्यवहार सब दिनों से अच्छा रहा। अंत में उसने प्रभुपाद को एक बहुत सम्मोहक सज्जन कहा था। जब श्रील प्रभुपाद मंदिर की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने बताया कि टीवी के प्रकाश से उनके सिर में इतना दर्द हुआ था कि एक बार उन्हें लगा कि वे अधिक वहां नहीं रुक सकेंगे। इसके बाद एक दिन
रूपानुग ने, जो प्रभुपाद के आसन के निकट एक व्याख्यान के दौरान बैठा था, देखा कि जब वे बोल रहे थे तो उनका हाथ कांप रहा था। महीनों पहले एक रिकॉर्ड तैयार कर लेने के बाद प्रातः काल में कीर्तनंद ने देखा कि प्रभुपाद रात भर सोए नहीं थे और उन्होंने बीच में दिल के रुक जाने और हिलडुल ना पाने की शिकायत की थी। यदि मैं कभी बीमार पड़ूं, सील प्रभुपाद ने कीर्तनंद से कहा था, तो डॉक्टर मत बुलाना, मुझे अस्पताल मत ले जाना, केवल मुझे मेरी माला देना और हरे कृष्ण जपना। स्वामी जी के शिष्य उन पर अंकुश लगाना नहीं चाहते थे। कीर्तनंद ने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी। एवलॉन में जब स्वामी जी नाच रहे थे एवलॉन में जब स्वामी जी नाच रहे थे और उछल कूद रहे थे और पसीने से तर थे, तब कीर्तनंद ने आग्रह किया था कि कीर्तन बंद कर दिया जाए, किंतु दूसरों ने उसे संभ्रमित कहा था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी नहीं चाहते थे कि उन पर अंकुश लगाया जाए और वे कौन हमारे गुरु महाराज ने कौन होते थे उन पर अंकुश लगाने वाले? वे कृष्ण के अधिकृत प्रतिनिधि थे जो किसी भी कठिनाई को पार करने में सक्षम थे। वे शुद्ध भक्त थे, वे कुछ भी कर सकते थे। क्या कई बार वे नहीं बता चुके थे कि एक सच्चा सांसारिक कष्टों से अतीत होता है? स्वामी जी ने एक शिष्य की बीमार दादी को धीरज देने के लिए एक पत्र लिखा था। हमारे सभी कष्ट इस बाह्य शरीर के कारण है। यद्यपि हमें कभी कभी शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं, विशेषकर वृद्धावस्था में, तब भी यदि हमें भगवत चेतना है तो हम कष्ट अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज यह है कि हम निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करें। हरे कृष्णा भक्तों ने माता जी, लक्ष्य हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता। कुसुम कालिया माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भक्तों ने लक्ष्य किया कि यद्यपि स्वामी जी किसी की बीमार दादी को अच्छे उपदेश दे सकते थे, परंतु उसके ऊपर जो बीत रही हो उससे वो कभी प्रभावित नहीं होने वाले थे। यथार्थता वे अपने आप को वृद्ध व्यक्ति कहा करते थे, लेकिन वे अधिकतर अपने व्याख्यानों में वृद्ध अवस्था की अनिवार्यता दिखाने के लिए कहते थे। भक्तों के लिए प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता था। उनके नेत्र आध्यात्मिक संवेगों से चमकते रहते थे। उनका रंग साफ और सुनहरा था। उनकी मुस्कान से उनकी स्वस्थता और निरोगता प्रकट होती थी। एक बार एक लड़के ने कहा था कि स्वामी जी की मुस्कान इतनी ओजस्वी थी कि उसे सांड और लोहे की कीलों का स्मरण हो जाता था। स्वामी जी ठंडे पानी से नहाते थे, लोअर ईस्ट साइड में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते थे, मृदंग बजाते थे और खूब खाते थे। यदि उनके शिष्य उनमें से कोई कमी भी कराना चाहते तो वो क्या कर सकते थे? उनके कुछ शिष्यों ने सचमुच उन्हें ईस्ट विलेज थिएटर में कॉस्मिक लव इन के विवादग्रस्त कार्यक्रम में जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये उनके स्वास्थ्य के कारण नहीं था। वे उनके संयुक्त राज्य में अधिवास के केस को सुरक्षित बनाना चाहते थे। श्रील प्रभुपाद लव इन कार्यक्रम में लुई अवोलाफिया के लिए धन संग्रह हेतु आमंत्रित किए गए थे। लुई अवोलाफिया संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति पद के लिए लव एंड पीस की ओर से अभ्यर्थी थे। उस कार्यक्रम में एलन गिन्सबर्ग, टिमोथी लियरी और अन्य कलाकार पूरे रॉक बैंडों के साथ सम्मिलित हो रहे थे। लेकिन जब प्रभुपाद के वकील ने सुना कि प्रभुपाद कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उसने कहा कि इससे उनका वीजा का केस खटाई में पड़ सकता है। कुछ लड़कों ने वकील के मत के आधार पर प्रभुपाद के जाने का विरोध किया था। प्रभुपाद सहमत हो गए कि अच्छा होगा कि यदि वे ना जाएं, लेकिन कॉस्मिक लव इन कार्यक्रम के दिन उनका विचार बदल गया और उन्होंने माता जी चेंज कर दीजिए जाने का निश्चय किया। मैं इस देश में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने आया हूं, उन्होंने घोषणा की। तो समय आ गया था कि एलएसटी के नेताओं के विरोध में अपने आप को आध्यात्मिक पुरुष कहते हैं बोला जाए। वे कहते रहते थे कि यद्यपि वे जाना चाहते थे, किंतु यदि उनके शिष्यों ने मना किया तो वो नहीं जाएंगे। पर अंत में उन्होंने केवल ये कहा कि वे जाएंगे, बस बात खत्म हुई। मई के अंतिम सप्ताह में प्रभुपाद माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हेमला तो माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मई के अंतिम सप्ताह में प्रभुपाद अपने आप को बिल्कुल निशक्त अनुभव करने लगी।
वे दिल धड़कने की बात करने लगे, यह आशा करते हुए कि 1-2 दिन में ये लक्षण समाप्त हो जाएंगे। कीर्तिनानंद ने प्रभुपाद से प्रार्थना की कि वे आराम करें और किसी से मिले नहीं, लेकिन प्रभुपाद की दशा बिगड़ती गई। कीर्तिनानंद प्रभुपाद शिकायत करने लगे कि उनकी बाईं बांह ठीक से काम नहीं कर रही थी और तब उनकी बाईं और ऐंठन होने लगी और उनकी बाह में असह्य तनाव होने लगा। उन्हें असहाय ढंग से आंतरिक या मानसिक पीड़ा होने लगी। अच्युतानंद, रविवार का दिन था, मेमोरियल के दिवस के 2 दिन पहले, और हम लोगों ने नगर के एक हाल में अपराह्न बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया था। वे स्वामी जी को लेने ऊपर गया क्योंकि अन्य सभी भक्त तैयार थे। स्वामी जी लेटे थे और उनका चेहरा पीला हो गया था। उन्होंने कहा, मेरा हृदय देखो, और मैंने उनके हृदय में थरथराता कंपन अनुभव किया। मैं नीचे गया, लेकिन मैं हर एक को आगाह करके तत्काल तहलका मचाना नहीं चाहता था। मैं कीर्तनानंद के पास गया और धीरे से कहा, स्वामी जी को एक तरह की दिल की हल्की धड़कन हो रही है। और तुरंत हम दोनों ऊपर चले गए। स्वामी जी ने कहा, यहाँ मालिश करो। मैंने उनकी छाती को मलना शुरू किया और उन्होंने बताया कि यह कैसे करना चाहिए। वे बोले, अन्य लोग चले जाएं और अच्युतानंद यहाँ रहें। यदि कुछ हुआ तो वह तुम लोगों को बुला लेगा। इसलिए अन्य लोग चले गए और कार्यक्रम संपन्न हुआ और वे प्रतीक्षा करता रहा। 1 या 2 बार उन्होंने मुझे बुलाया और तेजी से अपनी छाती की मालिश करवाई। तब उन्होंने नजर उठाई और उनका पीला रंग वापस चला गया था। वे मुंह खोलकर उनकी ओर देख रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तुम बेकार क्यों बैठे हो, हरे कृष्ण का जप करो। शाम को धड़कन फिर हुई, इसलिए मैं उनकी बगल के कमरे में सोया। काफी रात गए। उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मालिश करवाई। कीर्तनानंद, मंगलवार मेमोरियल डे को तीसरे प्रहर में स्वामी जी के साथ उनके कमरे में बैठा था। जब नीचे कीर्तन चल रहा था, स्वामी जी को ऐंठन फिर अनुभव हुई। उनका चेहरा अकड़ने लगा, नेत्र घूमने लगे। तब अकस्मात स्वामी जी पीछे गिर गए और मैंने उन्हें संभाल लिया। वे जोर से सांस ले रहे थे। हरे कृष्ण। और तब हर वस्तु रुक गई। मैंने समझा अंत आ गया। तब वे फिर सांस लेने लगे और जप करने लगे, परंतु उनके शरीर पर उनका नियंत्रण नहीं लौटा था। ब्रह्मानंद, मैं कीर्तनानंद के साथ वहां था। वह मेमोरियल डे का सप्ताहांत था। हम समझ नहीं सके कि स्वामी जी को क्या हो गया है। वे बैठ नहीं सकते थे, वे कराह रहे थे और कोई भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। मैंने और कृष्णानंद ने उनकी नर्स के तौर पर परिचर्या की। हर कठिन से कठिन तरीके से मुझे बाहर जाकर उनके लिए एक बेड पेन खरीदना पड़ा। प्रभुपाद की हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्वेतानंद दीपा कमला माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, पढ़िए। के बाएं अंग को लकड़ी मार गया। उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज का एक चित्र उनके सामने दीवार पर लगा दिया जाए, यह सोचकर कि प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अंत में अपने आध्यात्मिक गुरु पर ध्यान लगाना चाहते हैं। अच्युतानंद ने चित्र को प्रभुपाद के सामने वाले दरवाजे पर टेप से चिपका दिया। भक्त उनके आवास के सामने वाले कमरे में प्रविष्ट हुए और प्रभुपाद ने उन्हें हरे कृष्ण जपने को कहा। तब उन्होंने उनसे कृष्णा की
उनके नरसिंह रूप में प्रार्थना करने को कहा। सत्व स्वरूप स्वामी जी ने कहा कि हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया है। बारी बारी से वे अपने अपने शरीर के विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न समय पर मालिश कराते थे। तब उन्होंने हमें नीचे जाने और रात भर कीर्तन करने को कहा। जदुरानी उन्होंने हमें भगवान नरसिंह की प्रार्थना सिखाई। वे एक एक करके शब्द बोलते गए और मैं लिखती गई। मैंने सैन फ्रांसिस्को और मॉन्ट्रियल के मंदिरों को फोन किया और प्रार्थना बताई। स्वामी जी ने कहा तुम्हें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य समाप्त नहीं किया है, इसलिए उन्हें पूरा करने दें। दामोदर मैं मंदिर गया, नीचे कोई नहीं था, इसीलिए कुछ मालाएं फेरने के लिए मैं बैठ गया। तब एक भक्त बहुत घबराया से नीचे आया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। जब उसने मुझे पूरी स्थिति बताई तो मैं भागकर ऊपर गया। सभी लोग दूसरे कमरे में बैठे थे, जहां से दीवार की खिड़की में से स्वामी जी को देखा जा सकता था। सब अपनी अपनी माला फेर रहे थे। जदू रानी सबको कागज के छोटे छोटे टुकड़े दे रही थी, जिन पर कुछ लिखा था। उसने बताया कि स्वामी जी चाहते थे कि हम यह प्रार्थना करें। ब्रह्मानंद हम भगवान नरसिंह का चित्र स्वामी जी के कमरे में ले गए और हम सभी जप कर रहे थे। जब स्वामी जी को भगवान नरसिंह के चित्र के सामने बेड पेन इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वे भगवान नरसिंह से क्षमा याचना करते थे। वे समझ रहे थे कि भगवान नरसिंह उनके ठीक सामने बैठे थे। मैं उसे एक चित्र समझता था, किंतु स्वामी जी मानते थे कि वहां स्वयं भगवान नरसिंह बैठे थे। स्वामी जी का हालत खराब होती जा रही थी। वे बिल्कुल अशक्त होते चले गए थे और उनके शरीर में हर प्रकार की कमजोरी आ रही थी। मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिल पाया क्योंकि वे मेमोरियल दिवस था और सब कुछ बंद था। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को भी फोन किया, किंतु वे घर पर नहीं थे। हर एक अवकाश पर चला गया था, क्योंकि मेमोरियल दिवस पर हर व्यक्ति नगर छोड़ देता है। मैं किसी को भी नहीं पा सका। मैंने अस्पतालों और सभी डॉक्टरों को टेलीफोन किया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल पाया। अंत में न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल डिपार्टमेंट के आपात नंबर पर संपर्क करने पर से मुझे एक डॉक्टर मिला। डॉक्टर आया, वह जोर से बोलने वाला वृद्ध आदमी था। जब उन्होंने स्वामी जी को देखा तो वह बोला, मैं समझता हूं कि यह वृद्ध पुरुष प्रार्थना का अतिरेक कर रहा है। मुझे लगता है कि उसे कुछ कसरत करनी चाहिए, उसे सवेरे टहलने जाना चाहिए। अच्युतानंद डॉक्टर कुछ अधिक जानकार नहीं था। उसने बताया कि स्वामी जी को सर्दी हो गई है। मैंने कहा, आपका मतलब क्या है? स्वामी जी का दिल धड़क रहा है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करना चाहिए। क्या ये विस्की लेते हैं? मैंने कहा, वे चाय या कॉफी भी नहीं पीते। ओहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे विचार से उन्हें सर्दी हो गई थी। द्वारकाधीश दास वह आया और उसने चारों ओर से देखा कि कोई भी उसी क्षण बता सकता था कि उसने जो कुछ भी देखा वह उसे पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि हम लोग केवल हिप्पी हैं। वह बिना रुके चला गया, लेकिन वह बोल गया, ओ इन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया है। यह बहुत हास्यास्पद निदान था। और तब उसने कहा, मुझे मेरी फीस दे दो। तो हमने उसे फीस दे दी। डॉक्टर चला गया। स्वामी जी की हालत और बिगड़ गई। भक्तों ने एक दूसरा डॉक्टर बुलाया। उसने श्रील प्रभुपाद का निदान करके बताया कि उन्हें हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है। उसने कहा कि प्रभुपाद को अविलंब अस्पताल ले जाना चाहिए। मैक्स लर्नन भक्तों का एक वकील मित्र, मुझे एक दिन फोन मिला कि स्वामी जी को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा है और मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। उस समय वे लोग उन्हें बेबुल्यू अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन मैंने सुझाया कि कम से कम मुझे उन्हें एक निजी अस्पताल में दाखिल कराने की कोशिश करने दी जाए। अस्पताल के लोगों से कई घंटे बातचीत और मोल तोल के बाद अंत में स्वामी जी को बैत इजराइल अस्पताल में भर्ती कर सके। ब्रह्मानंद कृष्णा माता जी, यहीं पर रुकते हम लोग। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा महामंत्र हो, वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय, शैला प्रपात की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु